लौटना चाहेंगे। हालांकि उससे पहले एक बार बता दें कि आज बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी हो रहा है। 15 दिसंबर 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए एक आकांक्षा पेटी बनाई गई थी, जिसमें राज्य की जनता से सुझाव मांगे गए थे। उन्हीं सुझावों को ध्यान में रखकर काफी हद तक बताया जा रहा है कि इस संकल्प पत्र को आज बीजेपी जारी करने वाली है। वो 5 साल का खाका कि आखिर प्रदेश को किस तरह से आगे ले जाया जाएगा, किस तरह से व्यवस्थाएं जो हैं और सुचारू रूप से आगे दृढ़ता के साथ बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये जो है आज संकल्प पत्र के जरिए सामने आ जाएगा और फिर लगातार जो है ये पूरी फहरिस्त 10 फरवरी से चुनावी चरण की शुरू हो जाएगी, जो कि 10 मार्च को नतीजों के तौर पर सामने भी आ जाएगी। लेकिन संकल्प पत्र, क्योंकि इसमें उम्मीदें होती हैं, इसमें आशाएं होती हैं, इसमें विकास की तस्वीर होती है। अमित, एक बार फिर से हम किसानों के मुद्दे पर आएंगे, क्योंकि किसानों का मुद्दा बीते 1 सालों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। मोदी सरकार भी जानती है, योगी सरकार भी जानती है कि इस वक्त किसानों को साधना, किसानों को पूरी तरह से अपने पक्ष में करना और किसानों के विकास, उनकी आय को लेकर फोकस करना कितना ज्यादा जरूरी है। फिर से पूरी डिटेल के साथ जानना चाहेंगे कि बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों को कितनी महत्ता दी जा सकती है। देखिए, किसानों की आय दोगुनी को लेकर संकल्प पत्र में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या प्लान होगा अगले 5 साल का किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर, उस पर जोर दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब 1.25 घंटे बाद जब संकल्प पत्र जो यहाँ पर जारी होगा तो किसानों की आय दोगुनी करने पर हम देख सकते हैं। देखिए, किसान एक बड़ा मुद्दा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लगातार जो वर्चुअल रैली कर रहे हैं उसमें किसानों की आय दोगुनी की बातें वो खुद करते रहे। तो इस बाबत हम जरूर देखेंगे कि जब संकल्प पत्र जारी होगा तो जो प्लान होगा किसानों की आय दोगुनी को लेकर वो किस तरीके से लोगों के सामने लेकर आती है बीजेपी। लेकिन एक बात 300 यूनिट बिजली देने का वायदा जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जरिए किया गया है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम घरेलू उपभोक्ताओं को, यानी कि जो 300 यूनिट है वो फ्री में देंगे। पश्चिम बंगाल भी आपको याद होगा, जहां पर बीजेपी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 200 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री में दिया जाएगा। ये फ्री में देने बिजली की जो बात यहाँ पर सामने आ रही है, क्या इस 300 यूनिट फ्री बिजली की काट यहाँ पर बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए ला सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। संकल्प पत्र में बिजली जिस तरीके से अखिलेश यादव ने वायदे किए हैं कि 300 यूनिट वो फ्री आम जनता को देंगे, तो जाहिर तौर पे इसकी काट, इसका काउंटर अटैक इस संकल्प पत्र में, बीजेपी के संकल्प पत्र में हम देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो जब वहां पर संकल्प पत्र जारी किया गया था और इसका फायदा भी अब बीजेपी को मिला था, क्योंकि पहले बीजेपी विधानसभा में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केवल 3 सीटों पर थी, वो 77 सीटों पर वो काबिज हुई, उनके विधायक जीत गए। तो जाहिर तौर पर संकल्प पत्र को लेकर यहाँ पर बड़ा संकल्प पत्र में बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है। और 300 यूनिट फ्री की जो काट है समाजवादी पार्टी की, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र जारी हुआ था उसी को मॉडिफाई करके वहां पर 200 यूनिट फ्री संकल्प पत्र में बीजेपी ने बताया था। यहाँ पर जाहिर तौर पे 300 यूनिट या 300 यूनिट से ज्यादा भी हो सकता है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो पूरी प्रदेश की जनता से उन्होंने राय मांगा है और जिन बातों को प्रदेश की जनता ने तरजीह दिया है उसे ही संकल्प पत्र में प्रमुखता दी गई है। तो जाहिर सी बात है काउंटर इसमें अखिलेश यादव का बिजली तो चलिए, यानी कि कुछ देर का और इंतजार यहाँ पर करना होगा। संकल्प पत्र जब जारी होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद होंगे, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहाँ मौजूद होंगे, यूपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद होंगे और कुछ और सीनियर लीडर्स भी बीजेपी की तरफ से इस लोक कल्याण संकल्प पत्र को जारी करने के दौरान हो सकते हैं, जिसका वक्त यहाँ पर करीब 10 से 10:30 के बीच बताया जा रहा है। हलचल जो हो रही है, नजर मेरे सहयोगी अमित सिंह लगातार बनाए हुए हैं, खुद बीजेपी मुख्यालय कार्यालय में इस वक्त वो मौजूद है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि और भी सियासी चुनावी तस्वीर जो है वो नजर आने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करें तो चुनावी रैली करते हुए, संवाद साधते हुए, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए, जनता का समर्थन मांगते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि ये तस्वीर आएगी जब संकल्प पत्र जारी हो जाएगा, यहां से उनका काफिला आगे बढ़ जाएगा। बागपत और अमरोहा का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर अपने प्रत्याशी के लिए वो वोट मांगते हुए नजर आएंगे। डबल इंजन की सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है, बेहतरीन काम कर रही है, उस रथ को आगे ले जाते हुए जनता के सामने ये उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आएंगे। जानकारी आपको दे दें कि अमित शाह बागपत के पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज में पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे।
तो यूपी विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होना है। पहले चरण का जिक्र करें तो 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों के लिए वोटिंग यहां पर होनी है। चुनावी रथ जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र करें तो आज बीजेपी का संकल्प पत्र यहां पर जारी होगा, लेकिन यहीं से चुनावी प्रचार फिर आगे बढ़ते हुए अलीगढ़ की तरफ रुख करेगा। अलीगढ़ से क्या तस्वीर सामने आएगी वो भी आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक एक सीट को यहां पर साधना बेहद जरूरी हो जाता है, खासतौर से जब तारीख अब बेहद नजदीक हो गई है। महज कुछ ही दिन बाकी यहां पर 10 तारीख के लिए रह गए हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि चुनाव के ऐलान के बाद दूसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ जा रहे हैं, जहां वो कोल और छर्रा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इससे पहले सीएम योगी मथुरा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:15 बजे मथुरा की मांट विधानसभा के टेंटी गांव में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। और इसके बाद दोपहर 3:15 बजे योगी अलीगढ़ पहुंचेंगे, जहां वो छर्रा में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4:15 बजे अलीगढ़ की कोल विधानसभा में भी एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे अलीगढ़ के इगलास में लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज में भी एक जनसभा करते हुए नजर आएंगे। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज जो चुनावी काफिला है वो बढ़ता जाएगा। जनता को साधने के लिए एक एक सीट यहां पर बेहद खास बताई जा रही है। खुद योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच कहा जा सकता है कि बयानबाजी का जो दौर है वो भी यहां पर जारी है। और किस तरह से उनके बयान को लेकर भी लगातार कई रिएक्शन अब तक सामने आ चुके हैं। खासतौर से जो गर्मी वाला बयान है जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, और उसके बाद इस पर उन्होंने कहा भी कि आखिर मेरे इस बयान के मायने यहां पर क्या थे। सुनिए आप भी। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जहां चुनावी प्रचार के दौरान जनता के सामने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां लगातार गिना रहे हैं कि पिछले 5 सालों में किस तरह से प्रदेश का, सूबे का विकास हुआ है, तो वहीं पर विपक्ष पर भी वो लगातार हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। 2 लड़कों की जोड़ी आ जाइए ना, एक दंगा कराने वाला, हर एक तमाशा देखने वाला था। ये लोग तब कुछ नहीं बोल रहे थे, उस समय निर्मम हत्या हो गई। और भाइयों बहनों, ये लोग तमाशबीन बने हुए थे उस समय। मैं आपसे फिर कहने के लिए आया हूं, 5 साल में यूपी में कहीं दंगा हुआ? दंगा हो भी नहीं सकता, क्योंकि मालूम है कि दंगा करेंगे वे लोग तो फिर आने वाली 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, फिर भी घर बार सब बिक जाएगा। आज दंगा नहीं होता, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा।